एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज थेरेपी के प्रिंसिपल का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है मसल वर्क ग्रुप एक्स एंड एंगल ऑफ पुल एंड मैकेनिज्म एफिशिएंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में ग्रेविटी पढ़ी थी, मोशन पढ़े थे, ठीक है, और इसमें हमने मोमेंटम ये सब हमने पढ़ा था, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एक्शन, एंगल और पुल एंड मैकेनिज्म एफिशिएंसी ऑफ मसल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे पेन उठाना, चेयर उठाना या फिर चेयर से उठना, स्टेयर्स चढ़ना या जिम में डंबल्स लिफ्ट करना, तब सिर्फ एक मसल काम नहीं करती, हमारे बॉडी की कई मसल्स एक टीम की तरह काम करती हैं। जैसे हम ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, चढ़ना, बैठना, ठीक है, स्टेयर पे बैठना या फिर स्टेयर चढ़ना, पेन उठाना, जिम के डंबल्स उठाना, ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई एक मसल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसमें बहुत सारी मसल्स वर्क कर रही होती हैं एक साथ, एक टीम बनकर, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से मूवमेंट स्मूथ, कंट्रोल्ड एंड इंजरी फ्री होता है। और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है और इंजरी फ्री होता है। तो आज हम 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मसल वर्क ग्रुप एक्शन और एंगल ऑफ पुल और मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल्स। ये टॉपिक्स फिजियोथेरेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला पार्ट है आपका मसल वर्क एक्शन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि मसल वर्क एक्शन क्या होता है। मसल कभी भी अकेली काम नहीं करती हैं, मसल कभी भी अकेली काम नहीं करती हैं। ये बॉडी की मसल्स एक ग्रुप या टीम की तरह मिलकर मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि मसल कभी भी अकेले वर्क नहीं करती हैं, ये सब क्या करती हैं, मिलकर, बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं मिलकर एक ग्रुप या फिर टीम बनाती हैं और फिर उसी तरह मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। अगर सिर्फ एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरी मसल सपोर्ट ना करे तो मूवमेंट अनस्टेबल और जर्की हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो एक ही मसल मूवमेंट करेगी, ठीक है, तो दूसरी मसल क्या करेगी, सपोर्ट अगर नहीं कर रही है तो मूवमेंट अनस्टेबल हो सकता है और जर्की हो जाएगा। इसी कोऑर्डिनेशन को मसल वर्क ग्रुप एक्शन कहते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, मसल ग्रुप एक्शन कहते हैं। इसके 4 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। पहला एगोनिस्ट होता है, एंटा एगोनिस्ट होता है और सिरिंजिस्ट होता है और फिक्सेटर होता है, ठीक है। पहला है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स प्राइम मूवर, ठीक है। एगोनिस्ट मीन्स प्राइम मूवर। एगोनिस्ट को प्राइम मूवर भी कहते हैं। ये वो मसल्स होती हैं जो किसी मूवमेंट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करती हैं। ये वो मूवमेंट होती हैं जो किसी मूवमेंट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अगर आप डंबल को ऊपर लिफ्ट करते हैं और एल्बो बेंड करते हैं तो बाइसेप ब्रैकेई कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, बाइसेप ब्रैकेई कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस मूवमेंट में बाइसेप ही प्राइम मूवर होती है। इस मूवमेंट में बाइसेप ही प्राइम मूवर होती है, इसीलिए इसे एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक ईजी एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे बोतल उठाना। बोतल उठाते वक्त सबसे ज़्यादा फोर्स बाइसेप्स लगाती है। बोतल उठाते वक्त सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, बाइसेप्स लगाती हैं, ठीक है। इसीलिए बाइसेप्स क्या हैं, एगोनिस्ट हैं, ठीक है।
अब आते हैं एंटागोनिस्ट पे। एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट वो मसल होती हैं जो एगोनिस्ट के अपोजिट एक्शन करती हैं। एंटागोनिस्ट वो मसल होती हैं जो एगोनिस्ट के अपोजिट एक्शन करती हैं। जब एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एंटा एगोनिस्ट रिलैक्स करती हैं। जब एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एंटा एगोनिस्ट रिलैक्स करती हैं। अगर एंटा एगोनिस्ट रिलैक्स ना करें तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर एंटागोनिस्ट अगर एंटागोनिस्ट रिलैक्स ना करे तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे एल्बो फ्लेक्शन के टाइम बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, ट्राइसेप्स रिलैक्स करती है। यहाँ ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट है क्योंकि वो रिलैक्स कर रही है। अब आते हैं सिरिंजिस्ट पे। सिरिंजिस्ट क्या है? सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का मतलब है हेल्पर। ये प्राइम मूवर की हेल्प करती है। ये क्या करती है? प्राइम मूवर की हेल्प करती है। ये अनवांटेड मूवमेंट को रोककर मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। ये अनवांटेड मूवमेंट को रोककर मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। जैसे एल्बो फ्लेक्शन के टाइम ब्रैकियलिस और ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स बाइसेप्स की हेल्प करती हैं। ब्रैकियलिस और ब्रैकियो रेडियलिस मसल बाइसेप की हेल्प करती हैं। ये मसल सिनर्जिस्ट कहलाती हैं। ये मसल क्या कहलाती हैं? सिनर्जिस्ट मसल कहलाती हैं। अब आते हैं फिक्सेटर पे। फिक्सेटर क्या है? स्टेबलाइजर। ठीक है, फिक्सेटर का काम होता है बॉडी के किसी पार्ट को स्टेबल रखना। अगर फिक्सेटर मसल स्टेबल ना रखे तो प्राइम मूवर प्रॉपर फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, प्राइम मूवर क्या नहीं कर पाएगी? प्रॉपर फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी। जैसे जब वेट लिफ्ट करते हैं तब शोल्डर और स्कैपुलर मसल शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं। ये मसल फिक्सेटर मसल होती हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मसल वर्क ग्रुप एक्शन। मसल ग्रुप एक्शन की इम्पॉर्टेंस स्मूथ मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, जॉइंट को स्टेबल रखता है और इंजरी का रिस्क कम करता है, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करता है। ठीक है, ये है आपका क्या? मसल वर्क ग्रुप एक्शन। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। जैसे पेशेंट को फिजियोथेरेपी में एल्बो एक्सरसाइज करवाना है या फिर करवा रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट के टाइम बाइसेप एगोनिस्ट होगा, ट्राइसेप एंटागोनिस्ट क्योंकि वो रेस्ट पे है, ब्रैकियलिस सिनर्जिस्ट होगी और शोल्डर मसल फिक्सेटर होंगी। ठीक है, ये सब मसल मिलकर एक नॉर्मल मूवमेंट कंप्लीट करती हैं। ये सब मसल मिलकर क्या करती हैं? एक नॉर्मल मूवमेंट कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट है अपना पार्ट 2 जिसमें दिया हुआ है एंगल ऑफ पुल। एंगल ऑफ पुल दिया हुआ है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब होता है मसल की लाइन ऑफ एक्शन और बोन के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ पुल कहते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब उसकी फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब मसल पुल होती हैं, ठीक है, तो क्या होती है? उसकी फोर्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसकी फोर्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट ऑफ मसल फोर्स तो इसमें रोटरी कंपोनेंट है। ये फोर्स बोन के परपेंडिकुलर लगती है। ये फोर्स किसके कैसे लगती है? बोन के परपेंडिकुलर लगती है। ये ही एक्चुअल मूवमेंट प्रोड्यूस करती है और यही मसल क्या करती है? एक्चुअल मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। जॉइंट को रोटेट करवाती है, जॉइंट को रोटेट करवाती है, इसीलिए इसे रोटरी फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? ये बोन के पैरेलल होती हैं। ये क्या होती? बोन के पैरेलल होती हैं। इसका काम
मूवमेंट बनाना नहीं होता। ये जॉइंट को या तो कंप्रेस करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका काम क्या होता है? मूवमेंट बनाना नहीं होता। इसका काम या तो जॉइंट को कंप्रेस करती है या तो डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एंगल। अब देखते हैं कि डिफरेंट एंगल पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे 0 डिग्री मसल बोन के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। 0 डिग्री पे क्या होता है? मसल बोन के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। इस पोजीशन में रोटरी फोर्स ऑलमोस्ट 0 होता है। इस पोजीशन में क्या होता है? रोटरी फोर्स ऑलमोस्ट 0 होता है। मोमेंट नहीं के बराबर होता है। इसमें मोमेंट नहीं ना के बराबर होता है। ठीक है, सिर्फ कंप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ कंप्रेशन होता है। नेक्स्ट है 90 डिग्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है। 90 डिग्री ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है। यहाँ रोटरी कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। मसल सबसे इफ़िशिएंटली मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें क्या करती है? मसल सबसे इफ़िशिएंटली मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए एक्सरसाइज थेरेपी में 90 डिग्री एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री के बाद रोटरी फोर्स ग्रेजुअली कम हो जाता है। 90 डिग्री के बाद क्या होता है? फोर्स ग्रेजुअली कम हो जाता है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? वो धीरे धीरे फोर्स कम होता जाएगा। रोटरी फोर्स धीरे धीरे कम होगा और पैरेलल फोर्स डिस्ट्रैक्टिव बन जाती है। पैरेलल फोर्स कैसी बन जाती है? डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। जॉइंट पर पुलिंग इफ़ेक्ट बढ़ने लगता है। जॉइंट पर क्या होता है? पुलिंग इफ़ेक्ट बढ़ने लगता है। इसीलिए मूवमेंट की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसका क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते वक्त जॉइंट एंगल को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि गलत एंगल पर एक्सरसाइज करने से मसल फटीग जल्दी होती हैं, फोर्स कम जनरेट होता है, जॉइंट स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल। इसमें क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब है मसल कितनी इफ़िशिएंटली अपनी एनर्जी को यूज़फुल मूवमेंट में कन्वर्ट करती है। मसल कितनी इफ़िशिएंटली अपनी एनर्जी को यूज़फुल मूवमेंट में कन्वर्ट करती हैं। ये किसका मतलब है? ये मैकेनिज़्म एफिशिएंसी का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मसल कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा काम कर लेती है तो उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होती है। सिंपल, इसका फॉर्मूला है मैकेनिकल एफिशिएंसी यूज़फुल इज इक्वल टू यूज़फुल वर्क डन डिवाइड टोटल एनर्जी एक्सपेंड इनटू 100। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है यूज़फुल वर्क परफॉर्म अपॉन टोटल एनर्जी एक्सपेंड इनटू 100%। ठीक है, इसका मतलब जितना यूज़फुल वर्क हुआ उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो एंगल ऑफ पुल बेस्ट एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर होती हैं। बेस्ट एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर होती हैं। मसल लेंथ हर मसल की एक आइडियल रेस्टिंग लेंथ होती है। हर मसल की एक आइडियल रेस्टिंग लेंथ होती है।
इसी लेंथ पर मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होती है। इसी लेंथ पर क्या होती है? मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड या बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड मसल कम फोर्स जनरेट करती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड या बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड मसल कम फोर्स जनरेट करती हैं। लीवर सिस्टम ह्यूमन बॉडी में मोस्टली थर्ड क्लास लीवर होता है। ये स्पीड और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है। ये क्या करता है? स्पीड और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है। फोर्स थोड़ी कम होती है लेकिन मूवमेंट फास्ट होती है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतनी मूवमेंट एफिशिएंट होगी। देखो, ब्रेन और मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन जितना ही अच्छा होगा उतनी ही मूवमेंट भी अच्छी होगी, एफिशिएंट होगी। एथलीट्स की कोऑर्डिनेशन जनरली नॉर्मल पर्सन से बेटर होती है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जनरली नॉर्मल पर्सन से बेटर होती है। नेक्स्ट है मसल फाइबर। मसल फाइबर टाइप्स, तो फास्ट ट्विच्ड फाइबर, हाई फोर्स, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और जल्दी फटीग। मतलब स्लो ट्विस्ट फाइबर, इसमें कम फोर्स लगता है, हाई एंड्योरेंस और लेट फटीग। इसीलिए दोनों फाइबर को एफिशिएंसी डिफरेंट होती हैं। इसीलिए क्या होता है? दोनों फाइबर्स की एफिशिएंसी डिफरेंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है मसल कितनी ईजिली लोड को मूव कर सकती है। मसल कितनी ईजिली लोड को मूव कर सकती है। जैसे मैकेनिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइड रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है। अगर ये जो फार्मूला दिया हुआ है तो फोर्स ज़्यादा मिलेगी, फोर्स और स्पीड इक्वल होगी। ठीक है। फोर्स कम होगी लेकिन स्पीड और रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। ह्यूमन बॉडी में मोस्टली MA लेस देन 1 होता है। ठीक है। इसीलिए इसी वजह से ह्यूमन फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं। इसी वजह से ह्यूमन क्या फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। तो क्लास आज हमने 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है। सबसे पहले मसल वर्क ग्रुप एक्शन, जहाँ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर मिलकर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ पुल पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मसल फोर्स रोटरी और पैरेलल कंपोनेंट में डिवाइड होती हैं और मैक्सिमम रोटरी फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल पर मिलती है। फाइनली हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी समझी, जो बताती है कि मसल्स कितनी एफिशिएंटली एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती हैं। इस पर एंगल ऑफ पुल, मसल लेंथ, लीवर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मसल फाइबर टाइप का डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। तो आज हमने अपनी मसल वर्क एक्शन इन्वॉल्व्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर, ये सब हमने पढ़ा। तो प्रिंसिपल आज यहाँ पर ख़त्म हो गए आपके। ठीक है क्लास, हमने प्रिंसिपल आज ख़त्म कर दिए। ठीक है। अपनी नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। ठीक है। आपकी फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज मोडेलिटीज़ की ये प्रिंसिपल की 3rd पार्ट थी, जो क्या थी? मसल वर्क ग्रुप एक्शन, एंगल ऑफ पुल एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल। तो ये आज हमने यहाँ पर ही एंड कर दी है। ठीक है। तो क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, जो है अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में
बताना चाहती हूँ, जो है CCH। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है। ये आपका 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा BAMS, BHMS, BUMS, VNYS किया है, तो अगर उसे लीगल वे में प्राइमरी स्टेज एलोपैथिक प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं, आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों के लिए ही एक लीगल कोर्स है, लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, जो कि है CCH। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस 1 ईयर की होने वाली है 25,000। ठीक है, और इसी में ही दूसरे हाथ पर अगर देखा जाए तो एक और कोर्स है। जैसे अगर किसी भी बच्चे का मेडिकल स्टोर है, ठीक है, और वो उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहता है, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसकी है 25,000। ठीक है, इसमें जैसे जिन बच्चों का अपना मेडिकल स्टोर है और वो चाहते हैं कि उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, टेलीमेडिसिन कोर्स में आपको बेनिफिट मिलते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आप इसमें डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप लोग जो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी जैसे सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कौन सा कॉलेज होगा, कहाँ पर होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं क्लास। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंपली आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के लिए नोटिस है, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग करिए, ज़रूर करिए। ठीक है, बेस्ट कोर्सेज़ हैं ये दोनों। अगर दोनों में से कोई भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर करिए। ठीक, तो हम आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।